A very good morning to all the students. This video lecture is for student Q1 group having a subject PPS, that is Programming for Problem Solving. ओके, तो हमने इसके पहले आपको बताया था सी लैंग्वेज के बारे में कि सी लैंग्वेज होता क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्वालिफायर्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं एंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देन हमने पढ़ा था डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, तो अगर आप लोग को याद हो तो हम जो डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो पढ़े थे, हम उसके रिगार्डिंग आज हम देखने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग एग्जांपल्स कि उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो डिफरेंट हम प्रोग्राम्स लेंगे जो कॉमन आपको एक रहेगा जिसको हम कैसे बनाएं। तो आज हम देखते हैं कि अगर हमको 1 से 10 है ना, अगर हमको 1 से 10 तक का कोई नंबर प्रिंट कराना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड लास्ट अप टू 10, तो हमको अगर नंबर प्रिंट कराना है तो हम कैसे करेंगे। ओके, हमारा टाइटल है टॉपिक का राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप का यूज़ करके हम 1 to 10 नंबर प्रिंट कैसे करेंगे इन सी लैंग्वेज पे। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो मैंने लिखा है #include studio.h। ये आपका हेडर फाइल होता है, इसके अंदर आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा है इंट, ये आपने लिखा है यहाँ पे जैसे मेन फंक्शन के सामने हम ये डेटा टाइप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। इंट मतलब इंटीजर टाइप। ओके, वॉइड लिखते हैं हम। मेन फंक्शन हमेशा 2 टाइप से होता है, आइदर इट शुड बी इंट और दूसरा आपका होता है वॉइड मेन। ओके, तो ये इंट मेन आपका मेन फंक्शन है। ओके, उसके बाद हमने ये लिया है इंट ए। एक ए आपका क्या है, वेरिएबल। ए क्या है आपका, वेरिएबल है। और कौन से टाइप का है, ए इज़ अ वेरिएबल नेम और कौन से टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप का है। ओके, अब हम लूप लगा रहे हैं, मतलब ए वेरिएबल है जिसके थ्रू हम 1 to 10 प्रिंट कराएंगे। फिर हमने लूप लगाया फॉर ए इज इक्वल टू 1, ए इज लेस देन इक्वल टू 10, ए प्लस प्लस। ए को हमने इनिशियलाइज किया अभी क्या 1, और ए का वैल्यू कब तक चलेगा, जब तक उसकी वैल्यू 10 के बराबर नहीं आ जाती, 10 तक नहीं आ जाती, तब आपका ये क्या होगा, लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। और ए प्लस प्लस मतलब अभी हमने ए लिया, चेक किया क्या ए इज लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है, फिर ए प्लस प्लस होगा, है ना। तो यहाँ से पहले 1 की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे इटरेशन होगा। ओके, इटरेशन मतलब नंबर आगे बढ़ेगा। ओके, प्रिंट एफ मॉडुलस डी, इंटीजर डेटा टाइप के लिए हम डी यूज़ करते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए हम सी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग मॉडुलस यूज़ करते हैं। तो जब हम इंटीजर डेटा टाइप की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये आपका मॉडुलस डी /n आपके लिए न्यू लाइन के लिए है, और ये आपका प्रिंट होगा 1। फिर यहाँ से वापस हम निकलेंगे। ओके, ए प्रिंट हुआ, अब फिर हम ऊपर गए, यहाँ से ए की वैल्यू अभी क्या हो गई 1, ये आपका 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम ए की वैल्यू लिखे 1, क्या ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है, ए प्लस प्लस, तो अब ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2। अब यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे /n, मतलब नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है। 2 को फिर कंपेयर करेंगे, क्या 2 की वैल्यू लेस देन 10 है, हाँ है, फिर ए प्लस प्लस होगा, मतलब ए की वैल्यू अब क्या हो गई, मतलब देखो आपको प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाया था, 2 प्लस प्लस इज इक्वल टू 3 हो गया। अब हमारे पास 3 आया, अब ये बोल रहा है 3 हम न्यू लाइन में प्रिंट कराएंगे, 3 प्रिंट कराए ए की वैल्यू को। अब फिर चेक किए, यहाँ पे अब ए की वैल्यू हो गई थी 3, यहाँ पे क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है, ए प्लस प्लस, अब यहाँ पे क्या आ गया 4। तो इस तरीके से आपका कब तक ये लूप चलेगा, जब तक आपकी वैल्यू 10 के बराबर नहीं आ जाती। ओके, तो हम इसको जब आउटपुट देखेंगे तो आपका इस तरीके से आपका वैल्यू क्या होगा, शो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अगर हम फॉर लूप की बात कर रहे हैं तो फॉर लूप में आइदर आप इनिशियलाइजेशन या इटरेशन, है ना, फॉर लूप में आइदर इनिशियलाइजेशन या इटरेशन या दोनों को आप एब्सेंट कर सकते हैं, बट कंडीशन लिखना मस्ट बी प्रेजेंट इन द लूप। इनिशियलाइजेशन किसको बोलते हैं? देखो ये फॉर लूप है, पहला पार्ट जो है आपका क्या कहलाएगा? इनिशियलाइजेशन। मतलब आपने ए की वैल्यू को बताया कि अगर ए की वैल्यू हमने बता रहे हैं कि यहाँ पे 1 है, ये आपका क्या है? कंडीशन। कंडीशन कैसे? कि आपका लूप कब तक चलेगा? जब तक इसकी वैल्यू 10 के बराबर नहीं आ जाती, 10 के, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कंडीशन वाला पार्ट। और इटरेशन मतलब चेंजेस करना, आगे बढ़ाना, तो ये आपका हो जाएगा इटरेशन। ओके, समझ में आया कि अगर हम फॉर लूप की बात कर रहे हैं, अगर हम इनिशियलाइजेशन और इटरेशन दोनों नहीं लिखेंगे या दोनों में से कोई एक लिखेंगे तो भी चल जाएगा, बट कंडीशन लिखना कंपलसरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, सपोज यहाँ पे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इसी को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन फंक्शन में आ गए। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं इंट ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने क्या लिया था? इंट ए, ये ए एक वेरिएबल डिस्क्राइब किया था, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सीधा बता रहे हैं उसकी वैल्यू कि ए की वैल्यू क्या है? अभी 1 है। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया, फॉर, अब हम क्या किए? ए की वैल्यू 1 इनिशियलाइज तो पहले ही कर लिए, तो यहाँ वाला स्पेस हम क्या कर दिए? खाली छोड़ दिए, सिर्फ कंडीशन लिखे और ये वाला स्पेस भी खाली छोड़ दिए। ये स्पेस खाली, आपको बस ये है कि यहाँ पे इसको जो डिस्टिंग्विश करेगा ये कॉमा सेमीकोलन लगाना जरूरी है। ये कंडीशन लिखा और लास्ट वाला स्पेस भी हम खाली कर दिए। फिर प्रिंट एफ में आए, प्रिंट एफ में आपकी ए की वैल्यू प्रिंट हुई और नीचे आपका क्या हो गया? इटरेशन। मतलब ए की पहले 1 है, ए लेस देन 10 है, हाँ है, यहाँ पे ए प्रिंट हो गया 1। अब ए की वैल्यू यहाँ से इंक्रीज हुई, क्या हुआ? 2। फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 इज लेस देन 10 है, हाँ है। फिर यहाँ वैल्यू प्रिंट हुई 2। फिर यहाँ पे ए प्लस प्लस हुआ तो ए की वैल्यू अब क्या हो गई? 3। फिर यहाँ पे लूप पे गया, कंडीशन चेक करेगा, क्या ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है, तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गई 3। फिर इटरेशन में आया ए प्लस प्लस तो ए की वैल्यू हो गई 4। तो इस तरीके से आपका लूप चलता है। तो फॉर लूप में आप अगर इनिशियलाइजेशन और इटरेशन अगर आप एस्केप करते हैं, दोनों आप ये एस्केप कर सकते हैं, बट कंडीशन लिखना आपको कंपलसरी है, क्योंकि आप इनिशियलाइजेशन ऊपर भी लिख सकते हैं और इटरेशन जो नंबर इंक्रीमेंट करेंगे उसको आप नीचे भी लिख सकते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। सिंपल एक प्रोग्राम है कि हमको 1 से 10 तक के एक प्रिंट कराना है वैल्यू, तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ किए हैं। तो फॉर लूप यूज़ करके 1 to 10 वैल्यू कैसे प्रिंट कराएंगे? तो आप मेन फाइल हो गया, हेडर फाइल, मेन फंक्शन हो गया, यहाँ पे हमने सिंपल ए वेरिएबल लिया था और यहाँ पे हम क्या किए? सीधा ए को इनिशियलाइज कर दिए, ए की वैल्यू 1 है। यहाँ पे हम इनिशियलाइज करें, ए की वैल्यू 1 है, ए का लूप कब तक चलेगा? जब तक उसकी वैल्यू 10 तक नहीं आ जाती, और यहाँ आपका ए प्लस होगा और यहाँ से प्रिंटर से आपका वैल्यू प्रिंट होगा। हमने इस वाले में क्या किया? ए की वैल्यू पहले इनिशियलाइज कर दी, यहाँ पे फॉर लूप में कंडीशन दिया और प्रिंट करने के बाद हमने इटरेशन दिया। दोनों काम एक ही कर रहा है, बस डिफरेंस क्या है कि हम एस्केप करके लिखे और एक में आप डायरेक्टली लिखे हैं। ओके, अब हमारा सेकंड प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड फाइंड इट्स फैक्टोरियल। आप लोग को पता है फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? आप लोग मैथ्स वाले हो, फैक्टोरियल आई थिंक सो पता होगा। अगर नहीं भी पता हो तो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज मैं बोलती हूँ 4 का फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल का साइन हम ऐसे ही एग्जीक्यूट करते हैं। 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से हम निकालते हैं 4 का फैक्टोरियल। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 36, तो ये आपका 36, इस 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 24। तो 4 का फैक्टोरियल हम कैसे निकालेंगे? 24। ओके,
तो अब हम देखते हैं कि कोई भी एक यूज़र से हम कंप्यूटर में फैक्टोरियल का नंबर लेंगे और उसका फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगेन आपका हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल है जिसमें आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑलरेडी एग्जिट रहते हैं, जिसके लिए हमको अलग अलग से हेडर फाइल इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज में पहले से रहती है। मेन फंक्शन है, यहाँ पे हमने दिया वैल्यूज, वेरिएबल लिया आई, एक वेरिएबल लिया एन, और एक हमने इनिशियलाइज किया फैक्ट इज इक्वल टू 1। कौन से डेटा टाइप का? इंटीजर डेटा टाइप का। इंटीजर डेटा टाइप क्यों ले रहे हैं? डबल में आप डेसिमल वैल्यूज भी ले सकते हो, बट हम इसमें होल नंबर ले रहे हैं तो हम इंटीजर डेटा टाइप ले रहे हैं। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एंटर नंबर टू कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल। हम पूछ रहे हैं, कंप्यूटर पे आपको लिखा हुआ आएगा कि कोई भी एक नंबर एंटर करिए जिसका आपको फैक्टोरियल चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप वैल्यू दे रहे हो, तो स्कैन एफ मतलब नंबर इनपुट लेता है, स्कैन एफ हुआ। अगेन आप इंटीजर डेटा टाइप यूज कर रहे हो तो उसके लिए मॉड्यूलर डी यूज कर रहे हैं, और ये आपका एन मतलब इनपुट आपका कीबोर्ड से ले रहा है। ओके, अब यहाँ पे अगेन फॉर लूप आया। फॉर लूप में हमने लिया आई की वैल्यू इज इक्वल टू 1, यहाँ इनिशियलाइज किया, कंडीशन दिया आई इज लेस देन इक्वल टू एन, और ये इटरेशन है आपका आई प्लस प्लस। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हो, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। ओके, फैक्ट इंटू आई। प्रिंट एफ फैक्टोरियल एम्परसेंड डी स्लैश एन, ये आपका नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा फैक्ट और रिटर्न 0। सपोज हमको यहाँ पे आउटपुट में आएगा एंटर अ नंबर टू कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल, हमने लिखा 5। ओके, यहाँ पे आपको आया एंटर अ नंबर टू कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल, हमने यहाँ पे दिया 5, है ना। अब यहाँ पे आई की वैल्यू आपकी क्या है? 1। यहाँ पे आपका एन क्या हो गया? 5, और ये आपका आई प्लस प्लस। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट अभी क्या है? 1। ओके, आई की वैल्यू क्या है? 1, तो ये 1 इंटू 1 होगा पहले। ओके, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। अब फैक्ट की अब क्या हो गया? यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पे हो गया 2 चेक करेगा लेस देन 5 है, हाँ, तो अब क्या हो जाएगा? आपका फैक्ट 1 है, आई की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 1 2। फिर उसके बाद फिर आपका इस तरीके से आपका क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा फैक्टोरियल, और उसके बाद सपोज ऐसा 120 आएगा। ओके, तो अभी हमने समझा फॉर लूप यूज करके नंबर प्रिंट कैसे कराना है और फैक्टोरियल कैसे निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पैटर्न मैचिंग का देखेंगे। ओके।